इंसान में कि उसका गला काटा गया है, ठीक है, बर्बरता की बात है, क्रूएलिटी की बात है, ब्रूटली मर्डर किया गया है। हम ये चीज बोलते हैं कि आज हमने 2 दिन आरक्षण कर दिया, आक्रोश दिखा दिया तो बहुत ज्यादा हमें हिम्मत आ गई, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना हमें आगे ले जाता है, हमारी लड़कियों को आगे ले जाता है। हम ये बोलते हैं कि इक्वालिटी आ गई, लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन मेरे से पीछे वाला बस में आदमी मेरे को धक्के मार रहा है, लेकिन दूसरा इंसान खड़ा खड़ा देख रहा है या वो सोच रहा है कि मेरी बहन तो नहीं है। हम बाद में देखेंगे इस मामले को, तो वो चीजें वहीं से शुरुआत होती है। एक ये चीज भी मैंने बहुत देखी है कि ये इंसान मेरे जैसे एज के लड़कों में नहीं है कि मैं 19 साल की हूँ तो 19 साल का लड़का ही मेरे साथ ये नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा एज वाले, जो ज्यादा से ज्यादा एज वाले लोग हैं, ज्यादा वृद्ध आदमी है, वो ज्यादातर इन मामलों, इन घटनाओं को वो देते हैं। इंसान जो एक बॉडी मैप है वो उनका बनाते हैं। आपको क्या लगता है ये ब्रूटली मर्डर किया गया, ये कोई 1 मिनट का खेल है क्या? उसकी पूरी की पूरी ये साजिश थी। उसने पूरा प्लान, वो एक रोड मैप तैयार करते हैं ना, जिसी भी, जैसे हम इंडियन आर्मी में कोई भी कमीशन या कोई भी हम मिशन पे जा रहे हैं तो एक पूरा रोड मैप तैयार करके चलेंगे कि ये आदमी यहाँ से निकलेगा, इसका ऐसे मर्डर करना है, इसका ये चीज करनी है। तो उस इंसान ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हम यहाँ से इस लड़की को उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर उस इंसान के बारे में, उस इंसान के दोस्त को, उस इंसान के परिवार को 1% भी इस चीज का पता है ना, 1% भी इस चीज का पता है, तो उस इंसान का दोस्त, उस इंसान का परिवार भी उतना ही आरोपी है जितना वो इंसान उस चीज का कल्प्रिट है। माइंडसेट चेंज करना सबसे बड़ी बात है। इक्वालिटी तब आएगी जब आप अपनी बहन के अलावा भी दूसरी की बहनों को भी, माँ बेटियों को भी एक नजर से देख के चलेंगे। छोटे बड़े कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूसरे की लड़की ने छोटे बड़े कपड़े पहने ना तो आप एक कॉम्प्लीमेंट दोगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कमेंट करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना एक अच्छी चीज है। मैं इस भाई को कहूंगी कि ये बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको बुरी निगाहों से देख के कहूँ वाह क्या कपड़े पहने हैं, वाह, मैं तेरे ऊपर ऐसे वायरल कमेंट्स मारूं ना, तो ये कमेंट है और ये आगे वाले को दुख में, डर में और दर्द में डाल देता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या सोचूं, अब मैं क्या करूं। लड़कियों का भी वही हाल है। हर जगह जाते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं लोग कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमें स्वतंत्रता किस चीज की मिली? आदमियों को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, लेकिन एक आसान लड़की, एक सामाजिक लड़की, एक घर से कॉलेज, घर से ऑफिस जाने वाली लड़की रोज इस चीज की जद्दोजहद में है कि वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे स्पेंड करे। मेरा बहुत आना जाना है, मैं हर तरह के लोगों में रहती हूँ, हर तरह के लोगों से बातचीत है, लेकिन उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट बहुत इन चीजों पे दबाव डालता है कि मैं समाज को कैसा निर्माण देती हूँ, मैं समाज को कैसा आकार देती हूँ। मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त जो भी है, जो भी इंसान, जो भी आदमी मेरे करीब है, तो मैं उनको इतना ही कहती हूँ कि भाई जो भी अपनी बहन बेटी है, जो भी अपना देश है, उसमें अगर नो मीन्स नो होता है। नो मीन्स नो का रूल जानते हो आप? नो मीन्स नो का रूल ये होता है जब आप किसी भी लड़की से फिजिकली अटैच होने की कोई भी बात करते हो, अगर वो लड़की कहे नो, इट मीन्स नो। आपके दिल के, दिमाग के, फीलिंग्स की कोई भावनाएं नहीं है जब तक आगे से रिस्पॉन्स हाँ में नहीं आता, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज है जो कि एक हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को माइंडसेट, अप्रूवल चीजें समझनी बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगी कि यहाँ हमने जस्टिस कर लिया और आगे जाके माँ बहन की गालियां निकाल दी ना, तो वो भी इतने ही आरोपी है कि माँ बहन की, तुम्हारी तेरी बहन की, तेरी माँ की, ये बोल दिया ना, तो वो लोग भी उतने ही आरोपी है। जितना हम यहाँ पे खड़े होकर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जस्टिस करेंगे, सरकार प्रशासन में मानती उतना ही गलत है, लेकिन गलत सबसे बड़ी हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी
और मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो कहीं भी बाहर काम के लिए जाते हैं, कहीं भी बाहर घूमते हैं, उनसे सिर्फ एक निवेदन है, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, अपना माइंड सेट क्लियर रखो। अगर कोई लड़की आपको नो बोल रही है, इट मीन्स नो। उसके पीछे जाना, उसके आगे जाना, उसको इवेंचुअली उसको ग्रेटफुली चीजें बोलना अच्छी बात है कि आई लाइक यू, आई लव यू, ठीक है, अच्छी बात है, बोलो। लेकिन उसके साथ फोर्सफुल्ली वो चीजें करना, उसके पीछे फोर्सफुल्ली जाना, तो एक बात ये भी सोच लेना कि आप अपने पीछे एक रोड तैयार कर रहे हो दूसरे लड़कों के लिए कि वो भी कल को आपकी बहनों के साथ यही करेंगे। धन्यवाद। माइंडसेट प्लीज सुधार लीजिए अपना, क्योंकि हर किसी की बहन बाहर जा रही है, हर किसी का भाई भी बाहर जा रहा है। जब बहन भाई दोनों एक साथ एक सोच के साथ चलेंगे ना, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। मेरा सबसे बड़ा प्राइड, मेरा जो सबसे बड़ी सोच थी मेरे हरियाणा के लिए और मेरे कल्चर के लिए, जो हमारी संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति है, मेरा कल्चर के लिए ये था कि मेरी एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती थी हमेशा के लिए, कि एक सबसे अच्छी बात है कि मेरे हरियाणा में रेप केसेस वगैरह छेड़छाड़ इतनी नहीं होती, कि मेरे हरियाणा में एक ऐसा वातावरण है कि मैं अच्छे से घूम रही हूँ, अच्छे से चल रही हूँ, वो चीज़ है। लेकिन आज ये इतना ब्रूटली मर्डर देख के, इतना साजिश भरा रोड मैप देख के कि किसी का गला काटा गया है, किसी के तेजाब से उसका एसिड से उसका मुंह जला दिया गया है, इतनी सारी साजिशें देख के आज मेरे को भी ये चीज का डर लग रहा है। रात में भी इस चीज के ख्याल आ रहे हैं कि क्या कल को मैं सेफ हूँ, मेरी दूसरी बहन, मेरी दोस्त सेफ है। चीजें घर से ही शुरुआत होती है। हर किसी के पेरेंट्स को पता है हमारा बच्चा कैसा है, हमारा लड़का कैसा है, हमारी बेटी कैसी है, हर इंसान को ये पता है, हर परिवार को ये पता है। तो कृपया कर पेरेंट्स से भी इतनी विनती करूंगी कि अपने बेटे को हवा मत दीजिए। अगर वो किसी के लड़की के साथ जाता है, किसी लड़की के पास जाता है, फोर्सफुली जाता है, धक्केशाही से वो ये चीजें कर रहा है और किसी के परिवार को ये पता है ना, तो प्लीज उसको नो बोलिए, उसी टाइम उसको रोकिए, क्योंकि अपने माँ बाप से ही हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है और हमें वहीं से चीजें सीखने को मिलती है। जब समाज, माँ बाप उस चीज को दबा देते हैं ना, तो आगे कोई रोकने वाला उस इंसान को होता ही नहीं है। जब अपने घर वाले ही उस इंसान को बढ़ावा दे देते हैं, उस इंसान को, उस आरोपी को बढ़ावा दे देते हैं, तो समाज को लगता ही नहीं है कि वो इंसान समाज के आगे जाके रुकेगा। हाँ गुड़िया, क्या नाम बेटा? मेरा नाम रिंकू है, मैं बेहरा गांव से हूँ। हम यह कह सकते हैं कि हमारी बहन जो मनीषा है उसके साथ बहुत ही दरिंदगी से पेश आया गया है और हमें इस कानून को आगे बढ़ाते हुए हमें इस बच्ची का साथ देना चाहिए। इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और जो इसके साथ हुआ है, जो जिसने भी इसके साथ ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, जिससे हमारी जो बहन बेटी हैं उनके साथ कोई ऐसा अत्याचार न हो जिससे उनका घर से निकलना मनाही हो जाए, उन्हें पढ़ने लिखने पर रोक टोक लगा दी जाए कि उन्हें आगे ना पढ़ाया जाए। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसके साथ हमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जैसा कि उसको न्याय मिले और आगे से ऐसी हरकत ना हो। भाई अगर पुलिस सावर ने तो इंसाफ मिल सका था, वह लड़की जिंदा हो सका थी अगर कोई पुलिस एक्शन लेवार तो, लेकिन पुलिस वाला ने कोई एक्शन को लिया। भाई वो वहाँ तक गए, चौकीदार 2 रुपया हुआ था, उन्होंने उनको बोला भाई अंदर जाने दो, अंदर नहीं जाने दिया। चौकीदार ने पुलिस वाले को धमकी दी, बोले आप घर पे आ जाना। वहाँ से वो पुलिस वापस चली जाती है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं होता है। फिर उसका पिताजी शाम को 6 बजे वहाँ रिपोर्ट लिखाने जाता है थाने में, तो थाने वाला सच्चो है, वो कहता है कि भाई तुम्हारी लड़की घर पे आ जाएगी शादी करके दूसरे तीसरे दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोई एक्शन नहीं लेते भाई। इसके कारण उस बच्ची की जान गई भाई, हमारी मनीषा बेबे की जान गई भाई इस वजह से। जहाँ तक बात करें लापरवाही की, प्रशासन की लापरवाही है कुछ इसके बारे में भाई, जो जितने भी वो वहाँ का स्टाफ है वो बिल्कुल उनको नौकरी से उतारा जाए भाई। सस्पेंड कर दिया तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी भाई, उनको कल को सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनको जॉब से डिसमिस करना चाहिए भाई, मेरा तो कहना यही है। लेकिन आज हुआ है, कल किसी बहन के साथ और कल भी होगा भाई, आज तक कोई सुराग नहीं मिला।
कौन था, किसने मारा, कोई लेना देना अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? नहीं। अपराधियों के लिए ओनली फॉर फांसी होनी चाहिए भाई, फांसी से बढ़ के कोई सजा नहीं है, फांसी होनी चाहिए उनको। के सजा मिलनी चाहिए भाई साहब ऐसे दिन? भाई साहब जो मनीषा अपनी बहन के गिल्ली है ना उसका उन दरिंदंगा गिल्ली होना चाहिए, यानी कि चौक पे खड़ा करके करना चाहिए। क्यों नहीं कि आगे आने वाले ये कुत्ते भेड़िए होते हैं ना, उनके जो कि रूख का पुट्टा की अपनी किसी का हाथ लगावा तो अपना गिल्ली भी न्यू बनाए। किसी की मैं हो चाहिए मेरी भी कोशिश नहीं बड़ा भाई कि मैं किसी के रात चाल लड़की का हाथ लगा दूं, नहीं इस भाई के बड़ा किसी की नहीं बढ़ेगी ऐसा काम जो विदेशा में जो कानून लागू रहना अपना भारत में लागू हो जाना तो भाई साहब रात न चाहिए छोरी 12 बजे कुकर हंडो कुकर जाओ। ठीक। आज 5 दिन हो गए हैं मनीषा को लापता हुए हत्याकांड के बाद में। हम उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन से कि उनको जल्दी से जल्द पकड़ के न्याय दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरा भी अगर कोई ये सोचे कि मैं कुछ करूं तो एक मिसाल कायम हो। हम यही चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं। सजा के मिलनी चाहिए भाई? सजा होना चाहिए अलग ही सजा। सजा के सजा मिलनी चाहिए? मौत की फांसी तोड़ो चुराए पे लेके चौक में फांसी करो उसको सीधा। हाँ, आगे से मेरी रूह कांपे, अगर कोई आगे से ना कोई ऐसा काम करे तो रूह कांपे उसकी, मतलब आगे से कोई काम हो ही नहीं, ऐसी ऐसी सजा देनी चाहिए उसको। हाँ, तब जाके नहीं ये देश सुधरेगा और देश में कानून व्यवस्था थोड़ी चेंज करने की आवश्यकता भी देशों में है ना। जितने अच्छे कानून है, यहाँ सख्त कानून नहीं है, समझते हैं कि 2 महीने में छूट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, बस यही सोचते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन बात तो पूरी आज के टाइम में पुलिस प्रशासन और सरकार किस चीज़ पर ध्यान दे है, पीछे खाने पे दे है। कोई 2 नंबर का काम करे है या कोई अड़बाद होगी कोई और होगी, उन्होंने 2 मिनट में ठावे हैं, रुपये ले हैं और छोड़ दे हैं, मेन चीज़ है या। लेकिन इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान कौन दे, क्यों? उन्होंने वह बात है इन चीज़ों में आना जाना उनका सह को नहीं, ये बस बात टालने खड़े रहे भाई। पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा हद तक गिर रही है, हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा हद तक गिरी, हरियाणा क्यों भारत सरकार गिर रही है। हरियाणा में तो पहला है और देश में तो इतने हो लिए जिसकी कोई हद को नहीं। निर्भया जैसा कांड मैंने पहले देखा था दिल्ली में। हाँ, और उससे भी गिनने अपराध हुआ है। निर्भया पर क्या है उससे भी ऊपर का है, कुछ ना कुछ। ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है जी उससे भी। ये तो एक गरीब की लड़की है, अगर ये कोई राजनेता के साथ हो जाता है अब से 12 घंटे से पहले उनको पकड़ के 2 घंटे में उठा लेते, ठीक है 2 घंटे में उठा लेते यार। लेकिन ये गरीब किसान की बेटी है, तभी 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये सारी सिक्योरिटी राजनेताओं के पास है, कोई भी आम गरीब किसान के बच्चे के पास किसी के पास भी कोई सुविधा नहीं है कि वह आम जनता पब्लिक आराम से रोड पे चल सके। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है जनता के साथ। सो बात के बाद न्याय चाहिए हम तो, हमने सीधी बात यह है। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अनीता है। तो अनीता जी ये बताओ कि जो हमारी बहन बेटियों की आज के दिन इज्जत नहीं है, सिर्फ कहीं भी जा लो चाहे, ये बलात्कार हुआ है और नृशंस हत्या की गई है, इस मामले में आप क्या चाहते हो? इस मामले में ये चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी दी जाए या चौराहे पे खड़ा करके उनको गोली मार दी जाए, ये कहना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के बारे में लचर जो व्यवस्था है उसके बारे में 2 बात बताओ। पुलिस प्रशासन इसमें मिली हुई है। इतने दिनों से जो बहन मनीषा को न्याय नहीं मिल रहा, अगर कोई मंत्री का बेटा होता है, मंत्री की बेटी होती, कार्रवाई हो जाती है। गरीब लड़की, गरीब परिवार से लड़की है तो इसके लिए इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन इसमें सबसे ज्यादा दोषी है जी। क्या कार्रवाई चाहते हो, मतलब कैसी हम सजा चाहते हो? उसको इंसाफ चाहते हैं मनीषा के लिए, और हम जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा फांसी की देना चाहते हैं। जी धन्यवाद।